ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको माघ मास का 27वां अध्याय स्मरण कराएंगे। कृपा करें ध्यान से सुने। पथिक ब्राह्मण ने उत्सुकता पूर्वक प्रेत से आग्रह किया कि वह सारस के वचन उसे सुनाए। प्रेत बोला, हे ब्राह्मण, इसी पर्वतखंड के मध्य गुही नामक एक नदी बहती है। वह एक पहाड़ी नदी है। उसमें अथाह जल है तथा उसका जल अत्यंत निर्मल है। उस नदी के दोनों किनारों पर जामुन के अनेक वृक्ष आकर्षक पेड़ लगे हैं तथा उनके किनारों पर हाथियों के झुंड विचरण करते रहते हैं। एक दिवस मैं थक कर चूर एक वृक्ष के निकट झाड़ीदार स्थान पर विचरण कर रहा था कि मुझे दूर नदी तट पर एक सारस दंपत्ति दिखाई दिए। वे आपस में किलोले कर रहे थे। जब वह थक गए तो वहीं एक बड़ी शिला की आड़ में निद्रा मग्न हो गए। जिस समय वे निदृश्य मगंप थे, एक लाल मुख वाला विशाल बंदर अपनी पूंछ फटकारता हुआ उधर से निकला। बंदर की आवाज़ सुनकर सारसी जाग गई और भाग खड़ी हुई। निकट के तमाम पक्षी भी भय से चीखते हुए भाग गए, परंतु सारस की निद्रा भंग नहीं हुई। सारसी दूर भाग भाग कर शोर मचाने लगी, सारस को जगाने लगी, परंतु सारस की आंखें नहीं खुली। लाल बंदर ने अचानक सारस को देखा और उसको जोर से पकड़ लिया। सारस की आँख खुल गई। वह डर के तथा भय से कांपने लगा। वह समझ गया कि किसी भी क्षण वह बंदर उसको समाप्त कर सकता है। वह सारस वस्तुतः पूर्व जन्म में उच्च योनि में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था तथा वह बंदर भी उच्च राज्य कुल में उत्पन्न हुआ था। वह विधि का विधान तथा कर्म फल था कि पिछली योनि में उच्च कुल में उत्पन्न आत्माओं ने इस योनि के सारस तथा बंदर के रूप में जन्म लिया था तथा उनका मिलाप संयोगवश इस विचित्र परिस्थिति में हुआ था। सारस ने कहा कि हे वानर, तू पिछली योनि में विंध्याचल परमेश्वर था तथा मैं तेरा कुल गुरु था। तूने पर्तवेश्वर होते हुए प्रजा को बहुत सताया तथा तूने अथाह धन एकत्रित किया। प्रजा के शाप के कारण मुझे कुंभी नामक नरक मिला। तू भी पाप भोगने के कारण ही वानर योनि को प्राप्त हुआ है। अब मुझे मारकर क्यों अपराधी बनता है तथा अगले जन्म को भी खराब कर रहा है। भयानक वानर एकदम सचेत हो गया। उसने सारस को अपने बंधन से मुक्त कर दिया और बोला कि हे सारस, यदि तू सत्य बोलता है तो स्पष्ट बता कि क्या कारण था तुझे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के पश्चात भी इस जन्म में सारस योनि को प्राप्त हुआ है। इति माघ मास महंत्यम 27वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सच्चे दरबार की जय।